बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 13 से वीडियो है म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड, जिसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.2 को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया कि जो आप मार्कर जो है वो स्लो है, फॉलो नहीं कर पा रहा, इसलिए समझ में नहीं आ रही। तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, ये देखते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन है हमें। डिटरमिन दी फेजर करंट I1 एंड I2। ये करंट I1 है, ये हमें पता करना है, और ये I2 करंट है, इसको पता करना है। अच्छा, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये कॉइल्स आपस में लिंक्ड हैं। यानी लिंकिंग का मतलब ये हुआ कि जब इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगी तो वो इस कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस उसकी वजह से हो जाएगा, और इसी तरह जब इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगी तो इसकी वजह से एक वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। तो इस चीज़ को शो करने के लिए हम इन दोनों कॉइल के साथ बॉक्स बना लेते हैं। डायमंड डायमंड बॉक्स यहाँ हमने बना लिया ताकि हम वो वोल्टेजेस यहाँ पे ऐड कर सकें। अच्छा, अब वोल्टेज लिखने से पहले हमें इसकी पोलैरिटी मार्क करनी है कि पॉजिटिव कहाँ पे होगा और नेगेटिव कहाँ पे होगा। तो इसका तरीका ये है कि जो करंट अगर इस डॉट से एंटर करे, करंट एंटरिंग द डॉट, then the other coil के डॉटेड साइड शुड बी पॉजिटिव। अब ये कॉइल है, इसका डॉट कहाँ पे है? नीचे साइड है, इस वाले के नीचे पॉजिटिव होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, उससे पहले हमने यहाँ पे ये करंट एक I करंट शो किया, बिकॉज इस कॉइल में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि यहाँ तो एक करंट है सिंपल I1, लेकिन इसके अंदर दो करंट है I2 और ये I1। तो इन दोनों का मजमुआ जो है उसको हम नाम दे रहे हैं I और बेसिकली I क्या है? इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी I2 की तरफ है। तो I होगा I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 I के बराबर। अब आ जाते हैं हम मार्किंग की तरफ। तो अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि जिस कॉइल में कि डॉटेड टर्मिनल पे करंट एंटर करे, यानी करंट एंटरिंग द डॉट, the dotted side will be positive, the dotted side of the other coil। जैसे बताया कि डॉट यहाँ पे नीचे साइड पे है तो नीचे पॉजिटिव होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे करंट एंटरिंग द डॉट। अब ये देखिए I करंट एंटरिंग द डॉट है, तो दूसरे कॉइल के डॉटेड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पॉजिटिव लिख लिया, और जाहिर है दूसरा नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। अब आ जाते हैं उसके वैल्यू के। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा इस वोल्टेज की, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज, इसकी वैल्यू क्या है? इट विल डिपेंड ऑन दिस करंट I, और ये जो म्यूचुअली लिंक कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके साथ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी J3I1 यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी लिंक तो वही है, J3 है, सिर्फ करंट का हमने देखना कि अभी करंट I की वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रही है। तो ये हम J3I लिख लेंगे, और आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई के लिए I चूंकि ये वैल्यू है, तो हम उसको J3I2 माइनस I लिख लेंगे, और इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हमारा सर्किट बन गया। अच्छा, अब इस सर्किट में चूंकि हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि हमने पोलैरिटी ऑलरेडी मार्क कर ली है। इस पर बेस करके आप चाहें तो इसको रखें भी, कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपने आसानी के लिए इसको निकाल दिया। तो अब ये सर्किट बन गया। अब ये जितने रेजिस्टेंसेस के, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इनकी पोलैरिटी हमने मार्क करनी है डिपेंडिंग ऑन दी टू करंट्स I1 एंड I2। तो ये KVL में मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को कि करंट जहाँ पे टच करे पहले,
ये करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे टचिंग हेयर फर्स्ट, तो ये पॉजिटिव मार्क करेंगे, दूसरा सिरा नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें पहले इस कोने पे पॉजिटिव होना चाहिए और इधर नेगेटिव। तो आइए देखें, तो ये हमने करंट टचिंग फर्स्ट पॉजिटिव, फिर करंट टचिंग फर्स्ट पॉजिटिव, फिर करंट टचिंग फर्स्ट पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए, हम लेफ्ट साइड पे I1 के वजह से लिख रहे हैं और राइट साइड पे पोलैरिटी I2 की वजह से लिखेंगे। तो पहले I1 को देख लेते हैं, करंट टचिंग फर्स्ट, ये भी पॉजिटिव, तो ये हमारा जो लेफ्ट लूप है वो हो गया। अब आ जाते हैं राइट साइड पे, करंट टचिंग फर्स्ट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी करंट टचिंग फर्स्ट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पोलैरिटी मार्क कर दी है। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे, मैश इक्वेशन लिखेंगे। पहले मैश वन को हम ले लेते हैं। हम यहाँ से किसी एक कोने से चलते हैं। मैं यहाँ से प्रेफर करूँगा यहाँ से चलूँ, क्योंकि पहले माइनस साइन है तो मैं माइनस लिखूँगा। और ये वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, 100 ∠60। उसके बाद प्लस साइन आ गया, +5I1, +5I1, फिर +J2I1, ये भी आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो करंट है, I1 ऊपर से नीचे और I2 नीचे से ऊपर। लेकिन चूंकि हम मैश वन में हैं तो हम I1 को सुपीरियर समझेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे J6 कहाँ गए, ये J6I1 -I2, J6I1 -I2। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं मिस कर गया, वो ये था कि ये वोल्टेज ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया है, तो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हम इधर आएंगे और उसके बाद फिर इसको लिखेंगे। तो J6 ये आ गया और उसके बाद फिर ये -J3I1। तो ये उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे हो। पहले हमने इसको लिखा, फिर 5I लिखा, उसके बाद J2I1 लिखा, उसके बाद ये पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव J3I2, उसके बाद फिर ये भी जो है यहाँ पे J6I1 पहले लिखेंगे और I2 को बाद में लिखेंगे, तो J6I1 -I2 और फिर ये -J3I1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, I1 को एक तरफ कर लेंगे, I2 को एक तरफ कर लेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सके। और इसको फिर इनमें से जो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे हम -J3I1 ये है, -J3I1 ये है, तो J6 हो गया माइनस, और ये +J6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमारा ये फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इक्वेशन आ गया। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब सेकंड लूप पे आते हैं। यहाँ से हम अगर चलें, यहाँ से हम आते हैं तो पॉजिटिव साइन है, तो J3I1, उसके बाद ये पॉजिटिव साइन है और हम पहले इस लूप में हैं तो J6I2 -I1 लिखेंगे, तो +J6I2 -I1, और यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है तो प्लस, और फिर ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए प्लस के बाद -J4 × I2, और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कई तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकालें, इसमें पुट कर दें, या I2 की वैल्यू निकालें, इसमें पुट करके सॉल्व कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख के सॉल्व करें। और तीसरा तरीका जो यहाँ पे मेरे लिए आसान लगता है, उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में आप देखें, ये I2 है, यहाँ पे भी I2 है, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, ये 3 है और ये 2 है। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो -J6I2 हो जाएगा, और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो +J6I2 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके कैंसिल कर सकते। तो आइए देखते हैं, हमने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये हमारे दो इक्वेशंस आ गए, 3 और 4। अब इनको हम ऐड करेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। आप आई होप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया जी
एडिंग दी टू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कर लेंगे ऐड करके, और यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। I1 ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में जाके बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ये आंसर आएगा। ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं कैसे करेंगे कैलकुलेटर। तो ये हमारा कैलकुलेटर आ गया जी। अब इसको सबसे पहले ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स मोड में हो। यहाँ ऑलरेडी चूंकि मैं सॉल्व कर रहा था तो कॉम्प्लेक्स मोड में है। तरीका ये है कि आप मोड स्विच को प्रेस करें और 2 फॉर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स मोड में आ गए। अब हमने इसको डिवाइड करना है, ये फ्रैक्शन वाला लेना तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमने फ्रैक्शन ले लिया, ऊपर है 200 एंगल 60, अभी शिफ्ट, ये एंगल साइन है, शिफ्ट एंगल 60 दबा दिया हमने, तो न्यूमरेटर हो गया जी। अब यहाँ से प्रेस करके नीचे आ जाएंगे। नीचे क्या है 10 माइनस J5, तो इसको हमने लिख लिया 10 माइनस 5 आई, यहाँ पे जे नहीं यूज होता, आई यूज करते, तो 5i। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट इक्वेशन। हम आगे चलते हैं, इक्वल साइन लिखेंगे। तो अब ये हमें आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, हमें यहाँ पे पोलर फॉर्म में लिखा है आंसर। उसके लिए हम शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स, ये देखिए 2 पे है कॉम्प्लेक्स, तो ये प्रेस करेंगे और फिर ऑप्शन आ रहा है तो हम ये वाला ऑप्शन लेंगे थे, आर थीटा वाला 3। तो अब ये आ गया है, लेकिन ये क्या नाम है, अंडर रूट फॉर्म में है। उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये SD बटन को प्रेस करते हैं, तो SD बटन प्रेस किया तो 17.88 आ गया और एंगल 86.5, तो यही एंगल आंसर यहाँ पे लिखा। तो I1 आ गया जी। अब हम I2 निकाल सकते हैं, इसमें I1 की वैल्यू पुट कर सकते किसी एक में। तो यहाँ पे इसमें, बल्कि इसमें हमने पुट कर दिया I1 की वैल्यू, और यहाँ से फिर हम I2 निकाल लेंगे। तो उसी तरह से जैसे हमने पिछले कॉम्प्लेक्स मोड में जाके किया था, आप इसको भी करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।